मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे आसपास देखने को हम देख सकते हैं कि तोता है, मोर है, कोयल है, भैंस है, गाय है, वो सभी हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिंसक जानवर हैं जो हमें हमारे घर के आसपास देखने को नहीं मिलते, जैसे शेर, बाघ, जिराफ, हिरण, वो सभी जो हमें देखने हैं तो हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे आसपास है और जो जंगली हिंसक प्राणी हैं वो सभी हमें एक साथ देखने हैं। तो हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो सभी हम एक साथ एक जगह पर चिड़ियाघर में देख सकते हैं। चिड़ियाघर यानी सिर्फ चिड़िया नहीं देखने को मिलती उसमें, लेकिन उसमें तरह तरह के पशु पक्षी एक साथ देखने के लिए रखे जाते हैं। वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही इकाई पढ़ेंगे, चिड़ियाघर की सैर। इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर का गुजराती है प्राणी संग्रहालय। सैर यानी मुलाकात, प्राणी संग्रहालय में मुलाकात। सैर का दूसरा अर्थ है भ्रमण करना, घूमना, फिरना। तो आज हम एक ऐसी इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। चलिए मैं आपको कुछ पशु पक्षी की फोटो दिखाती हूँ। चलिए अब हम पढ़ते हैं इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। जो गीता नाम की लड़की है वह अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। देखिए, हम चिड़ियाघर देखने के लिए जाते हैं तब लिखा होता है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको खाना देते हैं। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह देखिए, यह लंगूर है और जो लंगूर होता है उसका मुंह काला होता है और उसकी पूंछ लंबी होती है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। देखिए, बाड़ा यानी चारों तरफ से घेरा हुआ स्थान, उसे बाड़ा कहते हैं। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था।
एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जो कछुआ है उसे गीता पत्थर बताती है, लेकिन उसके दादाजी बताते हैं उसे कि बिटिया वह तो कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेता है। दादाजी कहते हैं कि बिटिया जब कछुआ को डर लगता है तब वह अपना मुंह और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल यानी कछुए का जो ऊपरी सख्त भाग होता है उसे खोल कहते हैं। खोल उसका रक्षक है। ये जो खोल है वह उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला तो गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला तो गीता डर गई और डर के मारे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ है। फिर उसके दादाजी बताते हैं कि वह देखो वो विदेशी कातुआ है। यह विदेशी पक्षी है और वह सफ़ेद होता है। उसे हम कातुआ कहते हैं और गुजराती में हम उसे काका कौवा कहते हैं। गीता चहककर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। देखिए, चहककर बोलना यानी जब अत्यंत खुश हो जाते हैं और जब हम वह बोलते हैं तो उसे चहककर बोलना कहते हैं। जब खुशी से हम बोलते हैं तो उसे चहककर बोलना कहते हैं। दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। जो शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा पक्षी है और उसका वजन बहुत होता है। वह उड़ नहीं पाता, लेकिन वह दौड़ता तेज है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। जो चिड़ियाघर था उसमें लोग हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते थे। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। अब तक दोनों थक चुके थे। दादाजी और गीता दोनों चिड़ियाघर देखते देखते थक जाते हैं। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। देखिए, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं। चिड़ियाघर यानी वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा यानी गिरा हुआ स्थान। खोल यानी कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल यानी हरे रंग वाला। आगे हम पढ़ते हैं अभ्यास। ऊंची आवाज में पढ़िए। पहले हम इनको ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। श, श, त्र, ञ और स्र। अब ये जो चारों वर्ण है, जो चारों व्यंजन है, वह संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो मैंने चौथी कक्षा में पढ़ाया है कि दो व्यंजनों की सहायता से जो बना है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों में श, त्र, ञ और स्र वो संयुक्त व्यंजन है। तो कैसे? तो क हलन, इसे हलन कहते हैं। हलन का अर्थ होता है क आधा है। क आधा है। तो क हलन वत्ता स और उससे बना है श। दो व्यंजन की सहायता से बना है श। फिर त्र, तो त भी आधा है। जो ये निशानी लगाई है वह उसे हलन कहते
वत्ता य और ञ, स्र वत्ता र, उससे बना है स्र। क त्र ज और स्र वो आधे हैं और उसके सामने दूसरा व्यंजन मिला है, उसी से ये क्ष त्र ज्ञ और स्र बना है। इसे हम हलन कहते हैं। इसका अर्थ होता है आधा है। यह व्यंजन कैसा है? आधा है, उसमें अ नहीं मिला है। क त ज और स यह आधा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है यह आधा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्द। रक्ष क, फिर रक्षा, पक्षी, फिर त्र, पत्र, नेत्र, पुत्र, फिर आज्ञा, न्याय, प्रज्ञा, फिर श्र है श्रम, परिश्रम, विश्राम। देखिए ये आधे हैं। इससे कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जैसे हम ह को आधा नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसे लगते हैं तो ये ह आधा समझ, ये आधा ही पढ़ा जाता है। यह फिर तो जो खड़ी पाई नहीं लगी जिसके पीछे वो आधा लिखना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। पढ़िए और लिखिए। मक्खन, मक्खी, फिर है मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, गट्ठर। अब देखिए यहाँ क आधा है और ख मिला हुआ है, तो क आधा है तो उसमें जो स्वर है, स्वर रहित हो जाता है, उसमें जो स्वर है वो निकल जाता है आधा करने पर। जैसे हम क लिखते हैं इस तरह से, तो यह आधा है और स्वर रहित व्यंजन है। इसे हम, मैंने अभी बताया कि इस तरह लिखते हैं, तो उसका अर्थ है यह हलन है और वह आधा है। उसके साथ ख मिला है। क्या मिला है? ख व्यंजन। मक्खन, मक्खी, फिर यहाँ मच्छर, मगरमच्छ, तो च के साथ छ मिला है, लेकिन च जो है वो कैसा है? आधा है और उसके साथ छ व्यंजन मिला है, जैसे इस तरह से। तो इसमें जो स्वर होता है आधे में वो सररहित हो जाता है, वह व्यंजन, उसे हम आधा कहते हैं। फिर चिट्ठी, गट्ठर। अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई नहीं होती, जैसे क, ख, ग, ये सभी आधे हो सकते हैं, लेकिन जैसे त, र, ह, ठ, ड, ये सभी आधे नहीं हो सकते। लेकिन इसको जब हम आधा लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं हलन, तो उसका अर्थ है यह आधा है। तो यहाँ चिट्ठी, गट्ठर, ट कैसा है? आधा है और क्या मिला है? ठ। चिट्ठी, गट्ठर।